परमात्मा की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले, वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं। पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। प्रहलाद को 10 साल की उम्र में भगवान प्राप्ति हुई थी, यानी नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा उसके लिए आए और उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज दिया। प्रहलाद का विवाह हुआ, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ और बैलोचन के राजा बलि हुए। जो प्रहलाद का पोता था राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की और परमात्मा बावना बनकर आए और उसका वो यज्ञ खंड किया, पाताल का राज दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मानते हो ध्रुव और प्रहलाद पार हो गए, तो जब ये पार हो गए तो गृहस्थी में क्या दिक्कत है। यदि जिस तरह ये लोग दिखावा करते हैं, जंगल में चले गए तपस्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हैं, कोई ऊपर न पैर करके तपस्या कर रहा है, कोई 5 धोनी ला रहा है, कोई पानी में खड़ा है, अगर ऐसे ही भगवान प्राप्ति हो तो 12 नंबर तक कभी ना गृहस्थियों का। जबकि साधना थी यही थी, डेरा डंडे खुश रहो, अपने घर रहो, भक्ति करो, धंधा करो, निर्वाह करो, निर्वाह के लिए काम करो। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ कर भक्ति करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। कर्म सन्यासी की बजाय कर्म योगी बन, काम भी कर, राम भी रट। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। यानी काम, युद्ध से कठिन तो काम होता ही नहीं। तो यह बताते हैं, और गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए तो सही भक्त हर लाल। गरीब डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणा